आज की भगवद्गीता क्लास में हम श्लोका चैप्टर नंबर 3 और श्लोका नंबर 10 पे चर्चा करेंगे। कल हमने श्लोका नंबर 9 पे चर्चा किया था। स यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुर उवाच प्रजापति अनेन प्रसविस्वद्वम् एषवो अस्त्व इष्टकामदुक् स यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति येन प्रसविस्वाद्वम् एषवो अस्त्व इष्टकामदुक् स यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविस्वद्वम् एषवो अस्त्व इष्टकामदुक्। अनुवाद और तात्पर्य भाई एसी भक्ति वेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। तो अनुवाद, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तात्पर्य, प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्य। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्थितियों में कहा गया है, पति विश्व श्यामते ईश्वरम। अतः जीवों के स्वामी प्रजापति श्री भगवान विष्णु है। श्रीमद् भागवतम में भी शीला सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। श्रेयपतिर्यज्ञपति प्रजापतिर्ध्यानपतिर्लोकपतिर्धरापति पति पतिर्गतिश्चान्दक वर्षणि सात्वताम प्रसीदताम मे भगवान सताम पति। प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी पति हैं और हर एक के त्राता हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा है कि बद्ध जीव यह सीख सके कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुख पूर्वक रह सकें तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सकें। बद्ध जीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार के देव तुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया।
संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवत में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग हैं। प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु में निम्न प्रकार के उल्लेख हुआ है। कृष्ण वर्णम त्वा कृष्णम संगोपंगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये रेजंती ही सुमेधसः। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कली काल में कर पाना सहज नहीं, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भगवत गीता में भी संतुष्टि की गई है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे श्रीगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज की भगवद गीता क्लास में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं हम। आज श्लोक नंबर 10 पे चर्चा हम करने वाले हैं। श्लोक नंबर 9 पे कल हमने देखा था कि कैसे, या उससे पहले वाले श्लोक में देखा था कि भगवान नियत कर्म के बारे में बताए थे अर्जुन को कि नियत कर्म करो अर्जुन, है ना। तुम ये मत सोचो कि तुम घोर कर्म कर रहे हो, तुम तो नियत कर्म कर रहे हो, भागो मत, है ना। क्षत्रिय का जो धर्म है युद्ध करने का, तो उससे मत भागो, तुम नियत कर्म करो। फिर भगवान उसके अगले ही श्लोक में, है ना, बोल देते हैं कि जो तुम नियत कर्म करने वाले हो, तुमको ये पता होना चाहिए कि वो तुम किसके लिए करने वाले हो। तो यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तो जब वो यज्ञ भगवान की प्रसन्नता, भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए अगर किया जाएगा, तो तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर, तब जाके तुम जो है इस भवबंधन से पार हो सकोगे। जो कर्म बंधन है उससे तभी निकल पाओगे जब वो यज्ञ या जो तुम्हारा जो काम है वो किसके लिए किया जाएगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाएगा। फिर हमने ये देखा था कल वाली क्लास में कि कैसे यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए करने का क्या मतलब है। तो एक तो हवन यज्ञ हो गया। हवन यज्ञ मतलब जो फायर सेक्रीफाइस होता है वो, है ना।
एक यज्ञ है, यज्ञ मतलब यज्ञ बेसिकली होता है सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस तो हम बहुत जगह करते हैं, जैसा हम कल चर्चा किए थे कि मॉर्निंग में आके क्लास करना भी एक सेक्रीफाइस है, चैंटिंग सोए करना वो भी एक सेक्रीफाइस है, ईटिंग को थोड़ा दूर कर देना वो भी सेक्रीफाइस है ना, बिस्तर में से बाहर निकल के आना और स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करना वो भी एक सेक्रीफाइस है। तो ऐसे करके हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्रीफाइस कर रहे हैं, पर लेकिन ये सारे सेक्रीफाइस किसके लिए होने चाहिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 बजे हम जग गए और जाके सब्जी बेच रहे हैं मार्केट में। सब्जी बेचने का मतलब ऑफ कोर्स उसका वो ऑक्यूपेशन ड्यूटी हो सकता है, पर लेकिन उसको ये ध्यान में रखना है कि ये सारे सेक्रीफाइस मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। तो जब वो भगवान को सेंटर में लेके आ जाता है, तो फिर जो कर्म जो है, वो जो कर्म आपको संसार में बांधेगा वही कर्म आपको लिबरेट कर देगा। जैसे हमने कल कुछ एग्जांपल देखे थे, जैसे दरवाजा होता है, जिस दरवाजे से आप अंदर आओगे उसी दरवाजे से आप बाहर जाते हो। जैसे ताले की चाबी होती है, ताले की चाबी ताले को खोलती भी है और बाहर भी, ताले को खोलती भी है और लॉक भी करती है ना। जैसे हमने देखा था कि अगर ज्यादा दूध पी लेते हैं तो इंडाइजेशन हो जाएगा, पर लेकिन उसी को क्योर करने के लिए दूध का अदर जो फॉर्म होता है कर्ड, वही हमको सही करता है। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस कर्म को कैसे करने वाले हैं। ये हमको इस संसार में बांध भी सकता है और ये कर्म हमको इस संसार से बाहर भी निकाल सकता है। बस केवल और केवल अगर हम ये भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए अगर हम अपने कार्य को करेंगे, तो फिर हमको ये जो कर्म है हमको इस कर्म बंधन में नहीं पड़ने देगा, इस संसार से हमको बाहर लेके चला जाएगा। आज के श्लोक में क्या बता रहे हैं भगवान? बोले सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा तुम इस यज्ञ से सुखी रहो। तो पहले यज्ञ किया गया लिविंग एंटिटीज वगैरह के लिए। देखो यहाँ पे प्रजा बड़े एक यूज हुआ है ना, प्रजापति जैसे बताया जा रहा है ना। तो एक मिनट, सह यज्ञ प्रजा श्रेष्ठा, तो प्रजा यहाँ पे बड़ी यूज हुआ है। तो प्रजा मतलब तो सब होते हैं, है ना। जैसे इसमें बोला गया है ना कि भगवान विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा। तो इसमें केवल मनुष्य और देवताओं को ही लिया गया है, पर लेकिन प्रजा मतलब सब, है ना। तो जैसे कुछ लोग होते हैं वो केवल क्या मानते हैं, प्रजा मतलब ह्यूमन बींग्स, ओनली ह्यूमन बींग्स, है ना, और किसी को मानते नहीं है। लेकिन प्रजा मतलब होता है सब, है ना, जिनमें भी सोल है। एनिमल्स भी क्या है कि प्रजा के अंदर आते हैं, बर्ड्स भी प्रजा के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये सबके सब जो है वो प्रजा के अंदर आते हैं, पर लेकिन जो वो प्रजा जो यज्ञ से आती है ना, जो यज्ञ से आती है वो ह्यूमंस होते हैं। जैसे इसमें जो जिस चीज की बात की जा रही है, तो इसलिए जो है इस श्लोक में जो कहा गया है कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने में तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। क्योंकि इस यज्ञ का अगर हम पालन करेंगे तो हमारी इच्छाएं सारी पूरी हो जाएंगी। तो उसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में क्या लिखते हैं कि ये जो भौतिक संसार में हम टपके हैं, इस भौतिक संसार में इतने आदिकाल से हम इस भौतिक संसार में ही हैं, पता नहीं कौन कौन से जन्म हमने लिए, है ना। कितने जन्म जन्म में हम जानवरों की योनियों में रहे होंगे, पेड़ों की योनियों में रहे होंगे, है ना, एक्वेटिक्स, है ना, जो जल के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं उस वाली योनियों में भी हम गए होंगे, ठीक है। बहुत जन्मों के बाद में फिर ये मनुष्य जीवन मिला। ऐसा भी हो सकता है कि मनुष्य जीवन बीच में मिला हो, उसको मिस यूटिलाइज हमने किया हो, है ना, फिर दोबारा हमारा पतन हो गया हो, फिर दोबारा हम ऊपर आए हो। तो ऐसे करके जन्म मृत्यु के साइकिल में हम बंधे हुए हैं, पड़े हुए हैं। तो अभी तक जो है हमको समझ में नहीं आया था, या किसी भक्ति की कृपा हमारे ऊपर नहीं हुई थी। पर लेकिन प्रभुपाद जी अब क्या बता रहे हैं इस भगवत गीता में कि अगर हमको इस बंधन से पार होना है ना, अगर हमको भगवत धाम अगर जाना है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? भगवान विष्णु की भक्ति करनी पड़ेगी, या यज्ञ। इस यज्ञ के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इस भौतिक संसार से हम बाहर निकल सकते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी खैर उसमें भी बता रहे हैं कि कैसे यज्ञ मतलब क्या। यज्ञ का मतलब फायर सेक्रीफाइस की, फायर सेक्रीफाइस क्या, ये पहले था वो तो, है ना। जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, सब युग में प्रोसेस अलग अलग है। तो अभी जो है कलयुग में वो क्या है? हरिनाम संकीर्तन। तो उसके बारे में प्रभुपाद जी ने चर्चा किया है। तो थोड़ा सा और इसमें प्रकाश डालेंगे इस श्लोक के ऊपर। तो देखिए इस श्लोक में क्या बताया गया है। स यज्ञ प्रजा श्रेष्ठा प्रोवाच प्रजापति। तो स यज्ञ प्रजा श्रेष्ठा प्रोवाच प्रजापति।
प्रजापति, है ना। तो फिर प्रभुपाद जी इसमें जैसे बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी जो हैं भगवान के अनेक रूपों के बारे में बता रहे हैं, है ना, या ऐसा बताना चाह रहे हैं कि भगवान जो है वो ही क्या है कि रियल पति है ना। और तो सब क्या है, और सब रियल पति है ही नहीं, है ना। जैसे इस संसार में देखा जाता है हस्बैंड वाइफ, तो कोई बोलेगा कि जो हस्बैंड है वो तो भाई पति हो गया, कंट्रोलर हो गया, वाइफ जो है वो क्या हो गई, पत्नी है एक तरीके से, ठीक है। तो पर लेकिन यहाँ पे श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि रियल जो पति हैं वो तो भगवान है ना। जैसे इसमें बोले श्रीपति, लक्ष्मी के जो पति हैं वो कौन है, भगवान है। यज्ञ के पति भी कौन है, भगवान ही है। प्रजापति वो भी भगवान विष्णु ही है। धरापति ये जो पृथ्वी है उसके भी पति कौन है, भगवान है। क्योंकि पति वो होता है जो कि हमको हमेशा हमारी रक्षा कर सके और वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो, उसको पति बोला जाता है। तो इसलिए इस संसार में कोई भी पति है ही नहीं। रियल पति जो है वो तो भगवान होते हैं, क्योंकि वो ही हमको बचा सकते हैं और वो किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करते। एक एक लह ईश्वर कृष्ण और सभी वृत्या, तो सभी के सभी जो हैं वो क्या हैं, वो तो प्रकृति हैं, पर लेकिन रियल जो पति हैं वो कौन है, वो तो भगवान है। हम सब प्रकृति हैं, तो हमको क्या करना है, भगवान की सेवा करना है। कोई ऐसा कह सकता है ना, अरे मैं कैसे प्रकृति हुआ, या मैं तो पति हूं, है ना। तो रियल जो पति हैं वो तो भगवान है। सबके सब क्या है कि भगवान के दास हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है किसी को मेल बॉडी फीमेल बॉडी मिला, है ना, अलग अलग हो सकता है, पर लेकिन फिर भी क्या है कि मेल बॉडी भी हो तब भी वो क्या है, तब भी वो प्रकृति ही कहलाएगा, वो पति कभी बन नहीं सकता है। इस संसार में बहुत सारे पति हम लगा देते हैं ना, तो पति वाली कंट्रोलशिप वाली भावना आ जाती है ना। जैसे लखपति, करोड़पति, अरबपति, ऐसे करके बहुत ज्यादा पति 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 पति, तो ऐसे करके वो पति वाली भावना आ जाती है कि अरे हम ही कंट्रोलर संसार में, भले हम असली कंट्रोलर नहीं है। जो रियल जो पति है वो तो भगवान है ना। उनके अधीन में होके हमको सारी चीजों को करना चाहिए। इसके बाद में क्या बताया जा रहा है इस श्लोक में, अगर थोड़ा और देखा जाए, प्रकाश डाला जाए, अनेन प्रसविष्यध्वमेश वो अष्ट्व काम दुख। मतलब इसका क्या मतलब है, जब आप इसका अर्थ देखेंगे या इसका जो अनुवाद लिखा हुआ है, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। मतलब होगा क्या, जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, है ना, इस यज्ञ को करने से। जैसे प्रभुपाद जी के पास में एक मायावादी आया, तो वो मायावाद लेके आया भाई, पूरा का पूरा विवाद करने के लिए आया था प्रभुपाद जी के पास में। क्या विवाद करने के लिए आया था, प्रभुपाद जी को बोला तुम कौन सा बात फॉलो करते हो स्वामी जी, है ना। तो उससे मतलब विवाद करने के लिए आया प्रभुपाद जी के पास में, पूछ रहा है कौन सा बात फॉलो करते हैं, है ना। हम तो मायावाद को फॉलो कर रहे हैं, कोई शून्यवाद मायावाद। प्रभुपाद जी ने बोला तो देखो भाई, सिंपल चीज है, ये बताओ कि इस बॉडी को चलाने के लिए तुमको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, है ना। बॉडी को चलाने के लिए ग्रेन्स की जरूरत पड़ेगी, हाँ भाई ठीक है। अच्छा, तो अब ये जो ग्रेन्स हैं वो कहाँ से मिलेंगे, है ना। तो ग्रेन्स जो है वो किससे मिलेंगे, रेन से मिलेंगे, है ना। वर्षा होगी, है ना, तो धरती से हमको क्या मिलेगा, अनाज मिलेगा, ठीक है। वर्षा कहाँ से मिलेगी, अच्छा जब बारिश तब होती है जब यज्ञ होता है ना। बारिश वगैरह बंद हो जाएगी अगर यज्ञ होना बंद हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो जब यज्ञ वगैरह किया जाएगा तो बारिश होगी। और कलयुग में क्या है, हरिनाम संकीर्तन का यज्ञ ही रिकमेंड किया गया है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करो, ये बात बात के चक्कर में मत पड़ो। इवन तुम्हारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए हरिनाम संकीर्तन ही करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो तुम्हारी बॉडी मेंटेन नहीं हो पाएगी, है ना। तो ज्यादा बात के चक्कर में मत पड़िए। तो ऐसा प्रभुपाद जी उसको डिफीट कर देते हैं वहां पे, है ना। बताया भी गया है ना भगवत गीता के 3.14, अभी आएगा कुछ श्लोक के बाद में ही, जैसे ये लिखा हुआ ये रहा थोड़ी। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। तो अन्नाद भवन्ति भूतानि, मतलब अन्नाद भवन्ति भूतानि, तो भूतानी मतलब सारी जो मेटेरियल बॉडीज, जो हमारी जो बॉडी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, अन्नाद भवंती भूतानी। अन्नाद अनाज के ऊपर, है ना, ग्रेन्स के ऊपर डिपेंड करती है हमारी भौतिक बॉडी, है ना। अगर वो ग्रेन्स अंदर जाएगा तो ये भौतिक बॉडी चलेगा, नहीं तो ये कोलैप्स कर जाएगा, है ना। पर्जन्याद अन्न संभव,
पर लेकिन जो अन्न है अब वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? पर्जन्या, ठीक है, रेन्स के कारण क्या मिलता है हमको? अनाज मिलता है। यज्ञाद भवंती पर्जन्यो, अब ये रेन्स कैसे आएंगी? यज्ञ के द्वारा, ठीक है। तो उसी यज्ञ को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। तो वो यज्ञ क्या है वो हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे तो कल हमने काफी चर्चा किया था यज्ञ के बारे में, पर लेकिन अभी यहाँ पे किस यज्ञ की बात की जा रही है वो हमको समझना पड़ेगा, जो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताए हैं बहुत अच्छे से। प्रभुपाद जी बताए हैं अभी क्या चल रहा है? कलयुग। पहले पहले युग में, सतयुग में क्या ध्यान के ऊपर फोकस किया जाता था, मतलब ध्यान, है ना। उसके बाद में त्रेता, त्रेता में हवन यज्ञ, पहले ध्यान यज्ञ फिर हवन यज्ञ। उसके बाद में द्वापर युग में क्या है? डीडी वर्शिप, है ना, पूजा वाला यज्ञ। और उसके बाद में कलयुग में क्या बताया जाता है? संकीर्तन यज्ञ। क्योंकि पहले सतयुग में लोगों का जो उम्र है वो लाखों तक हुआ करता था, 1 लाख वर्ष। अब उसमें से क्या है कि कोई अगर मान लो जंगलों में निकल गया, कोई कोई 1000 वर्षों तक, हजारों वर्षों तक तो वो तपस्या करते रहते थे, है ना, ध्यान कर रहे हैं वो। अभी तो हमारी इतनी उम्र ही नहीं है ना। कलयुग में उम्र देखो कितना कम हो गया है, मेमोरी भी इतना शॉर्ट हो गया है। अगर कोई ध्यान लगाने बैठ गया आज की उम्र में, तो जैसे ही मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आएगा व्हाट्सएप से, तो देखेगा अरे यार थोड़ा रुक जाओ, अभी ध्यान बाद में लगाऊंगा, पहले ये देख लेता हूँ कि मोबाइल पे क्या आया, किसने मैसेज भेजा है ना। तो इस कलयुग में ध्यान लगाना क्या है कि पॉसिबल हो ही नहीं पाता है ना। ठीक है, इवन लोग जंगल भी नहीं जाएंगे अभी तो, है ना। पहले तो लोग जंगल जाया करते थे, जी लिया करते थे फ्रूट्स के बेसिस पे, पानी के बेसिस पे, है ना, ध्यान लगा लिया करते थे। अभी हमारा माइंड इतना चंचल हो गया है कि एक जगह बैठ के वो स्थिर रह ही नहीं सकता। अभी देखिए हम सब क्लास कर रहे हैं, पर लेकिन क्लास कर रहे हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो बोला जा रहा है वो हम सुन ही रहे हैं। अभी ऐसा भी हो सकता है कि माइंड हमारा और कहीं है ना, जिसको बोला जाता है प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। खैर ऑनलाइन क्लास में तो एब्सेंट बॉडी एब्सेंट माइंड रहता है, पर लेकिन फिर भी क्या है कि अगर माइंड को क्या है कि हमेशा हमको प्रेजेंट रखना चाहिए, है ना। कोई भी चीज है, माइंड अगर प्रेजेंट नहीं रहेगा तो उसका इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए सतयुग जो था उसमें लोग ध्यान कर पाते थे, लोग थोड़ा फोकस कर पाते थे। कलयुग में क्या है कि वो इतना मेमोरी भी नहीं है, इतना कंसंट्रेशन पावर भी नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है। चंचल ही मना कृष्णा परमाति धृतम। अर्जुन भी क्या बोल रहे हैं? मन बड़ा चंचल है, एक जगह फिक्स बैठता ही नहीं है। कोई ध्यान कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। तो सतयुग में बड़ा हार्ड प्रोसेस था। लोग जो है हजारों वर्षों तक क्या किया करते थे? एक जगह बैठ के ध्यान किया करते थे। पर लेकिन अभी वो पॉसिबल नहीं है ना। उसके बाद में त्रेता युग, त्रेता युग में किसके लिए? हवन यज्ञ, है ना। जैसे हम, पता ही होगा आप सभी को, अभी जैसे हवन हुआ था, है ना, तो कितना डिफिकल्ट हुआ आपको मेंटेन करना। और दूसरा चीज, उसमें जो घी वगैरह यूज किया जाता है तो उस पे लिखा तो हुआ था ज्ञान घी है, ज्ञान का घी हम जो है उसमें यूज कर रहे थे, ठीक है। उस पे भी क्या लिखेगा? प्योर देसी गाय का घी है भाई ये, है ना। अब पता नहीं वो प्योर देसी गाय का घी है या पता नहीं वो घी है भी या नहीं, ये भी नहीं पता रहता आजकल तो, है ना। तो पहले यज्ञ वगैरह करने के लिए प्योर घी का जरूरत पड़ता था। और जो ब्राह्मण जो हुआ करते थे, जो मंत्र का उच्चारण किया करते थे, वो भी एकदम प्योर होने चाहिए। और उनको जो मंत्र का जो प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण जो है एकदम क्लियर स्पष्ट होना चाहिए। अभी देखिए हम श्लोका वगैरह पढ़ते हैं तो अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते उसको, है ना। इवन जो ब्राह्मण वगैरह हैं जो यज्ञ करने जाते हैं, उनको श्लोक के बारे में ही नहीं पता रहता। ओम क्रुम क्रुम स्वाहा, ओम त्रिम त्रिम स्वाहा, ऐसे करके वो पूरा का पूरा हो जाता है। तो आजकल ये पता ही नहीं रहता कि वो क्या बोल रहे हैं। तो जो पंडित जो लोग हैं, ब्राह्मण जो लोग हैं, वो उतने प्योर है ही नहीं। कभी कभी गुटखा खाएंगे, यज्ञ वगैरह करते हैं, या यज्ञ के समय पे कुछ खाएंगे नहीं पर लेकिन बाद में जाके गुटखा खाएंगे। तो इतना प्योरिटी है ही नहीं, तो यज्ञ को वो क्या किया जाए? सक्सेसफुल बनाया जाए। हम्म। फिर उसके बाद में क्या आया? द्वापर युग। द्वापर युग में डीटी वर्शिप। तो डीटी वर्शिप का बड़ा फोकस था, और जैसा कि हमको पता है डीटी वर्शिप के लिए कितना क्लीनलीनेस और पंक्चुअलिटी का नीड है। ऐसा नहीं कि मन चले, आज 7 बजे भगवान का ऑल्टर खोलना है तो 7 बजे खोल दिया, 6:30 बजे खोलना है तो 6:30 बजे खोल दिया, 6 बजे हम जगे तो 6 बजे, मतलब हम जगे तो भगवान को जगाएंगे। ऐसा नहीं, भगवान को कितने बजे जगना है उसके अनुसार हमको जगना पड़ेगा, ना कि हमारे अनुसार भगवान जगेंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है ना। मतलब डीटी वर्शिप के लिए, नहीं तो अपराध हो जाता है ना। क्लीननेस का, क्लीननेस मेंटेन करनी पड़ेगी, 4-5 बार हमको नहाना पड़ेगा, है ना, पूजा पाठ करने के लिए पूरा डीटी का। ठीक है, अभी तो सर्दियों में तो लोग क्या है, बाहर वाले लोगों को देखो 5-5 दिनों में तो नहाते ही नहीं है ना। और यहाँ पे भक्त जो है एक दिन में 5 बार नहा लेगा डीटी वर्शिप वगैरह करने के लिए, तो इतना हार्ड प्रोसेस है।
तो इसलिए क्या है कि ये भी इतना रिकमेंडेड नहीं है। अभी तो ड्यूटी वर्शिप इसलिए भी चल रहा है क्योंकि द्वापर युग जस्ट निकला है ना। तो अब कलयुग में क्या है, केवल हरिनाम संकीर्तन, जिसमें कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है ही नहीं, है ना। और हमको करना क्या है कि हमको ये सारी चीजों में थोड़ा ऐसा करना रहेगा कि सबको हरिनाम संकीर्तन से कनेक्ट करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप अमेरिका में गए, तो अमेरिका में अगर आप इंडियन करेंसी लेके जाओगे तो कोई भी आपको कुछ भी नहीं देगा। पर लेकिन जब आप इंडियन करेंसी को कन्वर्ट कर लोगे अमेरिकन करेंसी में, तो आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। या कोई अमेरिका का व्यक्ति इधर आया है और वो कुछ खरीदना चाहेगा तो नहीं मिलेगा उसको कुछ, पर लेकिन इंडियन करेंसी में चेंज कर लेगा अपनी करेंसी को तो सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए एयरपोर्ट पे जब हम जाते हैं तो देखा होगा कैसे वो कन्वर्जन के लिए काउंटर्स लगे रहते हैं, है ना। आपको जो जिस कंट्री में आप जाओगे तो वो कंट्री के नोट आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आप चीजों को खरीद पाओ। तो ऐसे ही क्या है कि ये डिफरेंट डिफरेंट युग में जो प्रोसेस जो दे रखा था, सत्य युग में जैसे ध्यान का दे रखा था, त्रेता में यज्ञ का दे रखा था, द्वापर में डीटी वर्शिप का दे रखा था, इन सबको हमको क्या करना है, डिवोटिल कर देना है हरिनाम संकीर्तन में। जैसे हमने देखा होगा इस्कॉन में कभी भी यज्ञ होता है तो यज्ञ होता है तो बैकग्राउंड में हरे कृष्ण महामंत्र भी का संकीर्तन भी हम करते रहते हैं, तभी वो सक्सेसफुल है। क्योंकि हमको पता है कि हम उतना यज्ञ प्योर तरीके से कर ही नहीं पाएंगे और ना ही वो इस युग के लिए रिकमेंडेड प्रोसेस है। तो कभी भी यज्ञ होता है तो साइड में हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन चलता रहता है। प्रभुपाद जी हमेशा उसको ध्यान रखते थे। और संकीर्तन जो रहता था या हरिनाम संकीर्तन जो कर रहे होते थे डिवोटीज, बोला करते थे थोड़ा तेजी से करो इसको। तो इस्कॉन में हमेशा वो रहता है। डीटी वर्ष में भी ऐसा नहीं केवल डीटी वर्षिप चल रही है, फिर भगवान का गुणगान किया जाता है। तो हर एक एक्टिविटी को हमको भगवान के गुणगान से जोड़ देना चाहिए, है ना। ऐसी संकीर्तन मूवमेंट जो है उसमें देखिए जो डिवोटीज हैं कैसे संकीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं उसमें। तो सारी जो एक्टिविटीज है हमारी उसमें क्या है कि भगवान के नाम का गुणगान होना चाहिए, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, ये कलयुग चल रहा है। तो अभी कलयुग में जैसा प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि संकीर्तन यज्ञ जिसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल ज्यादा है ही नहीं। एक बार क्या हुआ था रशिया में, परम पूज्य जयप्रताप स्वामी महाराज जी वहां पे प्रचार करते थे। तो रशिया में स्टार्टिंग पहले तो रशियन, अब हमको जैसा पता ही है कि रशिया में तो अलाउ भी नहीं था प्रीचिंग वगैरह पूरा, मतलब बहुत ज्यादा रोक लगा रखी थी वहां पे, प्रचार कोई कर ही नहीं सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रचार किया जाता था। जैसे वेस्ट में क्या होता है कि प्रचार डायरेक्ट अलाउ नहीं किया जाता जिस कंट्री में, तो वहां पे योगा बड़ा फेमस रहता है। मतलब लोगों को आप योगा सिखाइए तो आपकी क्लास में आ जाएंगे, योगा के लिए बड़ा उनके लिए वो है, काफी अट्रैक्टिव है वो योगा के लिए, है ना। तो फिर क्या करते हैं भक्त उनको योगा के लिए बुलाते हैं, ठीक है, तो योग वगैरह कराएंगे कुछ दिनों के लिए। फिर कहते हैं भक्त कि देखो भाई योग करने के लिए कुछ फिलॉसफी का होना जरूरी है, तभी योग जो है हम ज्यादा दिनों समय तक कर पाएंगे, है ना, नहीं तो फिर टिकेगा नहीं। तो उन्होंने ठीक है भाई बताइए क्या बताना चाहते हैं योग के बारे में, तो भगवत गीता का ज्ञान स्टार्ट कर देते हैं वहां पे। ठीक है। तो योग योग के द्वारा क्या है वो फिलॉसफी लेके आ गए। जब फिलॉसफी के साथ साथ में फिर क्या बोलते हैं कि देखो भाई हम फिलॉसफी वगैरह तो रोज सुन रहे हैं पर लेकिन बिना किसी सॉन्ग के इसमें मजा नहीं आएगा, ठीक है, अंदर नहीं जाएगा, है ना। तो वो थोड़ा मजा लाने के लिए थोड़ा सॉन्ग भी हमको गाना चाहिए, है ना। तो जो भगवत गीता में ये योग वगैरह में बताया जा रहा है, तो हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन लेके आ जाते हैं वो, तो उनको हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करा देते हैं ऐसे करके। उन्होंने कहा हाँ अच्छा है ठीक है, सॉन्ग वगैरह हो गया। वो करके अगर ये सब कुछ करते रहेंगे तो बॉडी कैसे मेंटेन रहेगा, तो उसके लिए खाने का भी जरूरत है, तो प्रसाद वगैरह का वितरण कर देते हैं। तो मतलब योग के द्वारा वो क्या कहते हैं भगवद गीता भी पढ़ा देते हैं, उसके बाद में हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग भी करा देते हैं और प्रसाद भी दे देते हैं। ऐसे करके ऐसी टेक्निक अपनानी पड़ती है, क्योंकि लोग क्या है डायरेक्ट अगर उनको भगवद गीता संकीर्तन कराएंगे तो समझ में ही नहीं आएगा, तो उनको योग वगैरह कराते हैं। ये बेस्ट बेस्ट में होता है। जैसे एक बार रसिया का जो मैं बता रहा था, तो जयप्रताप स्वामी महाराज जी वहाँ पे क्या किए कि कोई सुनता नहीं था, तो सब वहाँ पे एक वो होता है, कोई फोक फेस्टिवल होता है उधर, मतलब रशिया में फोक फेस्टिवल होता है। तो सॉन्ग वगैरह लोग गाते हैं, मतलब उस फोक फेस्टिवल में बहुत सारे सॉन्ग वगैरह गाए जाते हैं। तो लोग उस वाले फेस्टिवल में आते हैं, बैठ जाते हैं, सुनते रहते हैं बहुत सारे सॉन्गों को। तो डिवोटीज ने सोचा यार कुछ तो किया जाए इनोवेटिव। उन्होंने कहा था अब हम इंडियन फोक सॉन्ग गाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, हरिनाम संकीर्तन गाना स्टार्ट कर दिया, शाम को 6 बजे से स्टार्ट किया हरिनाम संकीर्तन। तो जैसे ही इन्होंने हरिनाम संकीर्तन स्टार्ट किया
तो कुछ लोग इनको ज्वाइन कर लिए, और ज्वाइन करके फिर इन्होंने बोला भाई देखो, हरिनाम संकीर्तन में एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि जो मैं गाऊंगा, है ना, वही आपको भी गाना है, रिपीट करना है उसको, है ना। जैसा कि हम जाते हैं हरिनाम संकीर्तन करने तो बोलते हैं ना उनको कि मेरे पीछे आपको भी रिपीट करना है। तो ऐसे करके वहां पे डिवोटी ने अनाउंस किया, तो जो भी लोग वहां पे आए तो वो ऐसा करने लगे। तो जो फोक फेस्टिवल चल रहा था, जो दूसरी जगह लोग बैठे थे और गानों को सुन रहे थे, वो कह रहे थे यार ये चीज अच्छी है, इसमें तो हम पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, है ना, मतलब हमको भी गाने का मौका दिया जा रहा है। तो उनको चलो 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 वहां पे चलते हैं। फिर ये यहाँ पे आ गए। कुछ समय बाद डिवोटी जी ने डांसिंग चालू कर दिया। अरे बाप रे बाप, वो गा भी रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, है ना। तो जो भी और जो लोग थे जो और दूसरी जगह रहते, वो सबके सब इधर आ गए। वो कह रहे अरे यहाँ पे गाने को भी मिल रहा है, डांस करने को भी मिल रहा है, ये तो बहुत बढ़िया है। सब लोग आके सबको ज्वाइन कर लेते हैं, है ना, डिवोटीज को ज्वाइन कर लेते हैं। तो उस फोक फेस्टिवल में सब जगह खाली हो गया, इधर सबके सब आ जाते हैं और वो डांसिंग स्टार्ट कर देते हैं, चैंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। रात भर चलता रहता है ना। 10 बज जाता है, 11 बज जाता है। ये जो गाने वाला है वो थक जाता है, पर लेकिन लोग नहीं थकते, वो गाते रहते हैं। स्पीकर से धुआं निकलने लगता है। अरे बाप रे बाप, 5-6 घंटा चला दिया उसको तो क्या होगा, है ना। तो लोग क्या कहते हैं, स्पीकर को बंद कर दिया और लोग खुद गाते रहते हैं। ऐसे करके पूरी रात भर चलता रहता है। सुबह का 7 बज गया, हरिनाम संकीर्तन करते हो। वेस्ट वाले ऐसा ही है, एकदम मैड हो जाते हैं वो, है ना। हमने भी देखा है कि कैसे जब वेस्ट से कोई भी डिवोटी आता है तो एकदम बहुत एंथुजिस्टिक रहता है इन सारी चीजों में वो, है ना, डिटरमाइंड रहता है। अगर उसने एक चीज अपना लिया मतलब फुली डिटरमाइंड, फुली रेस्पॉन्सिबल रहेगा वो व्यक्ति। तो वो सुबह 7 बजे तक करते रहे। जब संकीर्तन समाप्त हुआ, उसके बाद एक कपल आया जयप्रकाश स्वामी महाराज जी के पास में। बोला स्वामी जी, जो हमने पूरी रात भर किया ये क्या था? उनसे पूछते हैं वो क्या था, है ना। मतलब उनको ये पता भी नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। पर लेकिन संकीर्तन मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट, ऐसा यज्ञ है, लोगों को पता भी नहीं है। अगर उनको ये भी नहीं पता कि ये क्या है, तब भी उनको बेनिफिट मिल जाएगा इसका। तो इसलिए इस संकीर्तन यज्ञ में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है ही नहीं। ये शास्त्रों का निचोड़ है। हरिनाम संकीर्तन स्पेशली कलयुग के लिए तो हरिनाम संकीर्तन ही बताया गया है। तो जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं ना, इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वे भगवान को अनेक पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कली काल में कर पाना सहज नहीं, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है। ठीक है। तो ये जो संकीर्तन मूवमेंट है उसमें हम अपना पूरा बीएमडब्ल्यू, है ना, बीएमडब्ल्यू क्या है, बॉडी माइंड वर्ड्स, ये सारे तीनों के तीनों चीज हम संकीर्तन मूवमेंट में अच्छे से लगा सकते हैं। नहीं तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना, बॉडी को भगवान की सेवा में लगाना, माइंड को भगवान की सेवा में लगाना, अपने जो वर्ड्स हैं उसको भगवान की सेवा में लगाना। पर लेकिन संकीर्तन मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें इन तीनों चीजों को सहज भाव से भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। संकीर्तन मूवमेंट जब हो रहा होगा तो बॉडी अपने आप ही लग जाएगी, है ना, डांस करेंगे तो बॉडी भगवान की सेवा में लग गया। माइंड जब संकीर्तन मूवमेंट होता है तो माइंड उसी में एब्जॉर्व रहेगा संकीर्तन मूवमेंट में। और उसके बाद में जो वर्ड्स हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का हम चैंटिंग करेंगे तो हमारा वर्ड्स भी जो है भगवान की सेवा में लग गए। और जब हमारा काया मनस वाचा जो है भगवान की सेवा में लग जाएगा, है ना, बॉडी माइंड वर्ड्स जो भगवान की सेवा में लग जाएंगे, इट इज द अल्टीमेट परफेक्शन। और और क्या है कि ये जो संकीर्तन मूवमेंट है वो ही क्या है, वो ही एक बेस्ट प्रीचिंग है इस्कॉन में। लोग जो हैं प्रसाद और संकीर्तन मूवमेंट से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट, इतना फिलॉसफी से अट्रैक्ट नहीं होंगे जितना वो संकीर्तन मूवमेंट और प्रसाद से अट्रैक्ट होंगे। कभी भी देखिए हम हरिनाम संकीर्तन करने जाते हैं तो कितने सारे लोग जो है ज्वाइन कर लेते हैं, उनको पता भी नहीं कि ये क्या है, तो लेकिन ज्वाइन कर लेते हैं, पूरा डांस भी कर लिया, है ना। तो भगवान की उसमें आ जाते हैं वो, रिकॉर्ड फाइल होती है ना, उसमें उनका नाम आ जाता है, छड़ जाता है बस। एक बार भगवान की रिकॉर्ड फाइल में आ गया, बस उसका खाता चालू हो गया वहां से, है ना। अब भगवान की कृपा उसको मिलती रहेगी, है ना, प्रसाद के थ्रू, भक्तों के थ्रू। और फिर धीरे धीरे हमने देखा कि कैसे जो काफी बाहर वाले लोग हैं फिर हरे कृष्णा आंदोलन को, हरे कृष्णा मूवमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं वो, है ना। तो इसलिए शास्त्रों में बताया गया है, शास्त्रों में इन द सेंस कलयुग के लिए जो रिकमेंडेड प्रोसीजर वो हरिनाम संकीर्तन ही है। जैसे बताया गया, ना तो कर्म है और ना ही ज्ञान है और ना ही योग है, केवल क्या है, भक्ति योग है कलयुग के लिए। जैसे बताया ना वो, एकदम माइंड से उतर गया। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामेव केवलम,
कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो क्या बोला, नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरिनाम के अलावा कोई भी इस कलयुग में कोई भी दूसरा कोई प्रोसेस है ही नहीं। नास्तेव, ना तो क्या है कर्म है, नास्तेव ना ही क्या है ज्ञान है, नास्तेव ना ही योग। तीनों को मना कर दिया है ना, नास्तेव नास्तेव नास्तेव, है ना। गतिरन्यथा, इसके हरिनाम संकीर्तन के अलावा कोई दूसरा कोई प्रोसेस है ही नहीं जो हमको भगवान की प्राप्ति दिला सके। तो इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे अपने डिसाइपलों को कि हमारा जो संगीत, जो हमारा हरे कृष्णा मूवमेंट है, या जो कृष्णा कॉन्शियसनेस जो प्रोसेस है, वो केवल तीन चीजें करता है। क्या करता है? चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग, है ना। प्रभुपाद जी ने बोला चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। तो डिवोटी बोले, अरे प्रभुपाद जी कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट में तो बहुत सारी एक्टिविटी हैं, हम डीटी वर्शिप भी तो करते हैं। प्रभुपाद जी ने नो, चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग, दिस ओनली। तो फिर बोले कि प्रभुपाद जी इतना सारा देखिए वर्णाश्रम धर्म पे हम इतना प्रचारक वगैरह कर रहे हैं। प्रभुपाद जी फिर बोलते हैं चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग। प्रभुपाद जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। प्रभुपाद जी नो, चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। तो उसके बाद में ऐसे करके डिसाइपल्स जो है काफी काफी सारी प्रीचिंग प्रोग्राम बोल देते हैं, है ना, युवा प्रचार, ये प्रचार, वो प्रचार, लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग। बाद में सभी भक्त खड़े होकर बोलते हैं चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। प्रभुपाद जी वहां पे क्या बताना चाह रहे थे? कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो प्रोसेस है, उसका जो अल्टीमेट कल्मिनेशन जब निकल के आता है, वो केवल यही निकल के आता है कि हमको क्या करना है। अगर मान लो किताब भी अगर हम पढ़ेंगे तो उससे क्या सीखने को मिलेगा कि हमको भगवान के नाम का जप करना है, संकीर्तन में डांस करना है, और खाने के लिए प्रसाद खाना है। यही तो कल्मिनेशन निकलेगा। तो अल्टीमेटली कृष्णा कॉन्शियसनेस इन इन तीन चीजों पे जाके एंड होता है ना। कुछ भी कर लीजिए आप, है ना, सुबह से लेके शाम तक भी प्रचार करेंगे और या डीटी वर्शिप कर लीजिए, पर लेकिन सारा जो कल्मिनेशन है वो इस पे निकल के आता है, चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। क्योंकि चैंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो शास्त्रों में जो कलयुग के लिए रिकमेंडेड है, क्योंकि इससे कितना भी व्यक्ति ने सिन किया हो, कितना भी सिन किया हो, पर लेकिन क्या है कि वो चैंटिंग करने से वो प्यूरिफाई हो सकता है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येन मामुपि अंतिते। ठीक है, जो भगवान के संकीर्तन में क्या है कि वो हमेशा लगा रहता है। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान जो है उसके सारे पापों को हर लेते हैं। जैसे वो श्लोक है ना वो वाला, पहला वर्ड, तेषां, माइंड से यही उतर गया। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़वता। मतलब उसमें जो डिटर्मिनेशन के साथ में लगता है उस व्यक्ति के सारे, कितना भी वो बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा पापी हो, पर लेकिन भगवान जो है सबको क्या कर देते हैं, माफ कर देते हैं, है ना। तो इसलिए जो है, जो डिटर्मिनेशन के साथ में जब लगेगा भक्ति में, तो भगवान सारे के सारे पापों को माफ कर देंगे। जगाई मदाई से ज्यादा सिंपल कोई हो सकता है? जगाई मदाई ने कितना पाप किया था, है ना। उन्होंने ऐसा कोई पाप छोड़ा ही नहीं। यमराज, जो चित्रगुप्त थे ना, यमराज जी के अंडर में जो काम किया करते थे, उनके सारे रिकॉर्ड भर गए, है ना। ओवर टाइम किया करते थे, ओवर टाइम किया करते थे, तब भी जो है उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है जगाई मदाई का, ठीक है, तब भी वो पूरा नहीं लिख पाए, इतना ओवर हो गया था, है ना, इतना ओवर हो गया जगाई मदाई का ट्रैक रिकॉर्ड। पर लेकिन क्या है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का मर्सी जो है उनको मिला, तो वो भी प्योरीफाई हो गए, भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। शास्त्रों में बहुत है, वाल्मीकि जो है ना, जो पहले रत्नाकर थे, है ना, वो भी कितना सिन किया करते, मृगरारी जो है वो कितना सिन किया करते थे। पर लेकिन ये सब के सब जो है हरिनाम संकीर्तन नाम से सबके सब तर गए ना। हरि से बड़ा हरि का नाम। जैसे वो जो पत्थर थे जब डाले जा रहे थे ओशियन में, तो भगवान का नाम लिखा हुआ था इसलिए वो तैर रहे थे, पर लेकिन जिस पत्थर को भगवान ने बिना नाम के डाला, स्वयं भगवान ने डाला, वो भी डूब गया। तो भगवान जिसको छोड़ देते हैं वो भी डूब जाता है, और दूसरा जिस पत्थर पे नाम नहीं लिखा हुआ था भगवान का, वो भी डूब गया। ठीक है, तो संकीर्तन मूवमेंट के बारे में बताया जा रहा है, प्रभुपाद जी उसके बारे में बता रहे हैं कि जो ये यज्ञ के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, तो कलयुग में हमको संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए, फुली एंथुजिस्टिक होकर पार्टिसिपेट करना चाहिए, चैंटिंग को अच्छे से करना चाहिए, तो फिर हमको भगवान मिल जाएंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न वगैरह हो पूछना।